आपसी क्लैश है। एक तरफ इमामत की दरखास्त की जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान लीड करें, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे तजाद खुल के वजह होने लगता है। तो क्या समझते हैं कि पीडीएम का अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलना कितना अरसा है मजीद? देखें, पीडीएम अक्सर मुस्लिम लीग नून के साथ ही चलेगी और अक्सर मुस्लिम लीग नून पीडीएम के साथ ही चलेगी। अब यह देखना होगा कि इस पीडीएम के अंदर नफाक किसने पैदा करना है, इस पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की उम्मीदों पे पानी किसने फेरना है और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके मिशन को नाकाम किसने करना है। या सर मौलाना फजलुर रहमान सब सख्त नाला है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा इसकी शिकायत मियाँ नवाज शरीफ से कर दी है। देखें, कराची के जलसे के कुछ 25 दिन बाद 20 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब को बयान देते तो समझ में बात आती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो 25 घंटे नहीं निकाले। 25 घंटे बाद उन्होंने बिल्कुल सब चीज़ तब्दील कर दी। शायद शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जब बोल रहे थे उस वक्त इदराक ना हो, बाद में अपनी तकरीर पूरी सुन ली हो। शहबाज शरीफ साहब को अक्सर जब वो जोश खताबत में होते हैं ना, जब वो ऐसा भी कह जाते हैं कि गिरेबान से पकड़ूंगा, फलां चौक में लटकाऊंगा, जब वो कह देते हैं फलाने को ये डीजल है, जब ये किसी को कुछ कह देते हैं तो उस वक्त उन्हें ये ख्याल नहीं रहता। और ख्याल उनको उस वक्त आता है जब बाद में उन्हें पता चलता है कि मेरा नुकसान किस में है और मेरा फ़ायदा किस में है। जब उन्हें पता चलता है कि भाई अगर लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता तो फिर मेरा क्या बनेगा, जब उन्हें यह पता चलता है कि मैं तो किसी और जगह कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो किसी और जगह से कुछ और कमिटमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और तो मैंने ये जोश खताबत में क्या कह दिया, तो उसके बाद अचानक उनकी काया भी, मैं समझता हूँ ख्वाब से बेदार हो जाते हैं ना, तो फिर जो ख्वाब होता है उससे बेदार होने के बाद एक नया ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, वो इक़्तिदार का ख्वाब है। तो उस इक़्तिदार के ख्वाब को देखने के लिए वो अचानक अपना वो नया आप बनाते हैं कि जनाब अब ये करना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। ये हुआ। या सर मौलाना फजलुर रहमान ने शिकायत की है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से। उन्होंने कहा मियाँ साहब मुझे ये तो बता दें कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ हमारे साथ है, शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद हमें यकीन हो गया कि अब हमें शहबाज शरीफ बस ठीक हो गए हैं और हम इनकी क़यादत में हो या मैं क़यादत करूँ या शहबाज शरीफ क़यादत करें, अब सारा कुछ हो जाएगा। आपने कहा कि जनाब बिल्कुल फिट हो गया। अगले दिन शहबाज शरीफ ने किसकी इजाज़त से कौमी हुकूमत, किसकी इजाज़त से 2023 के इलेक्शन, किसकी इजाज़त से दीगर काम किए, किसकी इजाज़त से? तो मियाँ साहब ने कहा जी मैं शहबाज से पूछता हूँ। नहीं, शहबाज से नहीं पूछना, अब हमें इस पर फैसला कर लेना चाहिए। उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक मियाँ साहब ने कहा जी आप इस तरह करें, आप मौलाना साहब आप सितंबर के एंड या नवंबर के आगाज़ में शुरू करें एक बड़ी रैलियाँ और चलें वहाँ पे इस्लामाबाद की तरफ रैली लेके जाए। तो मौलाना साहब ने कहा जी ऐसे नहीं होगा, पहले मुझसे फाइनल करें फिर मैं रैलियाँ या रैलों की तरफ जाऊँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मौलाना साहब ने तो दिखा दी, फिर मौलाना साहब को मियाँ साहब ने कुछ राम किया है, लेकिन अब मौलाना साहब की टीम राम होने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब के लोगों ने वाज़े कह दिया कि मौलाना साहब हम किसी सूरत, मैं ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ कि हम किसी सूरत इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। मौलाना साहब की टीम जो सिंध से ताल्लुक़ रखती है वो ज़्यादा जा रहा है ही वो, और है क्या मुझे बताया ना, ये जो और है क्या मुझे वो होता है। जो सिंध से टीम तल्लक रखती है उसी वजह से पीपल्स पार्टी से दूरियां पड़ी हैं। जो सिंध से टीम रखती है वो ये चाहती है कि जनाब हम अकेले ज़िबा ना हो, अगर ज़िबा होना है तो सब ही हो, कुर्बानी हो तो सब की हो, ये ना हो कि हम कुर्बान हो जाएं और हमारे साथी हमारे ही गोश्त से मज़ा उड़ाते रहें। वो किसी सूरत में कुर्बानी नहीं देना चाहते। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, नवाज शरीफ से गिला किया, नवाज शरीफ के गिले के बाद शहबाज शरीफ साहब से को ये बात पहुँचा दी गई है। आपको पता है कि एक और बहुत शहबाज शरीफ साहब ने आगे से क्या कहा? शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब जलसा तो बहुत अच्छा था, मैंने तकरीर भी कर दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो शराइत मौलाना फजलुर रहमान रख रहे हैं अगर वो पूरी नहीं होती, अगर हम कामयाब नहीं होते तो फिर हुकूमत जो है वो मज़ीद अगला टाइम भी ले जाएगी। और साथ उन्होंने कहा जनाब ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अफरा तफरी फैल सकती है, मियाँ साहब ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। और तीसरा पता है आपको, बड़ा सख्त अंदर इनके अंदर एक मुखालफत हुई है कि जनाब ख़वातीन तो कल मुस्लिम लीग नून को वोट ही नहीं देंगी कि आपने एक सियासी जलसे में, ये कोई मजहबी इज्तिमा होता तो हम क्या लेते चले जी ख़वातीन का अलहदा इंतज़ाम, उनके एक सियासी जलसे में जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी हों और ख़वातीन जिनकी दूसरी तरफ मरियम इनकी लीडर खतून हो, उन्होंने कहा उस जलसे में मरियम साहिबा का आपने जिक्र किया, मरियम साहिबा का करंतना भी मुकम्मल हो गया। मरियम साहबा का करंतना आज मुकम्मल हुआ है? नहीं, अब मंजर आम पे घर से तो आज ही निकली है। नहीं, घर से निकले, इस्लामाबाद जा रही हैं, सुबह
केस है उनका, और इस केस के हवाले से वो जा रही हैं। और कल आप ज़रा देख लीजिएगा, कल वो मियां नवाज शरीफ का बयानिया बयान कर देंगी वहाँ पे। चले मैं आपको पहले बता देता हूँ। और जो बयानिया वो बयान करेंगी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के दूसरे ख्वाब के जो अरमान है वो चिकनाचूर हो जाएंगे। यासर साहब, हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी टीम ने शहबाज शरीफ साहब की जलसे की तकरीर की मुखालफत की थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने यह सारा रुख बदला था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने किसी से राब्ता किया था, जब उस राब्ते जहाँ पे राब्ता हुआ था वहाँ से भी उन्हें बड़े सख्त जवाब मिला था। तो सख्त जवाब मिलने के बाद यही होना। तो अब मैं आपको अगली बात बता दूँ, क्या कमाल की अपोजिशन है। अब हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ने नहीं जाना। पीपल्स पार्टी पंजाब में सन लगाएगी, ये जो है कभी बलोचिस्तान में, कभी KPK में, कभी सिंध में, और पंजाब की तरफ सबसे कम आएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, पंजाब की तरफ सबसे कम आएंगे। शहबाज शरीफ आखिरी हद तक खेलेंगे इनके साथ, इनकी बॉलों पे, इन्हीं के पैसों पे, इन्हीं की रकम से, इन्हीं के, यानी पैसे मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई मुझे एक बात बताएं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद की सूरत हाल और चेंज होनी है, तो फिर कहीं जाके मुस्लिम लीग नून निकलना। और मैं फिर कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने खुला जुला जवाब दे दिया है, और ये आपका लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा।